यस। अदनान अहमद वल्द एहसान अहमद, जरनाब हमीद बिनते हमीद शेख, आपके अकद में दी जाती है, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। मुबारक हो। विल यू मैरी मी? सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अच्छा ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम ये पूछो कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर सकता। यस। अदनान क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, चलती हुई ट्रेन से और उड़ते हुए जहाज से छलांग मार सकता हूँ, वो भी बगैर पैराशूट के। अरे बगैर पैराशूट के तो तुम मर जाओगे। हाँ, नहीं मरता ना। और मैं तुम्हारे लिए चांद पे घर बना के दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? वैसे चांद पर घर काफी महंगा नहीं पड़ेगा? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। अच्छा ये बताओ कि मेरे साथ रह सकते हो, मेरे इर्द गिर्द, मेरे पास खुशबू की तरह? क्यों नहीं, हमेशा रहूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। हमेशा के फॉरएवर। जलते बुझते हुए जुगनुओं की तरह नैनों से उठ रहा आंसुओं का धुआं। जलते बुझते हुए जुगनुओं की तरह नैनों से उठ रहा आंसुओं का धुआं। हर राया तू ही बता, फिर भी जियूं मैं किस तरह, मर मर के यूं अब जीने का ये दर्द सहा जाए ना। मामा, जी मेरा बच्चा। मामा मुझे पता है आप क्यों परेशान हैं। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मामा मुझे पता चल चुका है कि पापा दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कायनात।
मैं वहाँ नहीं जाऊंगी मामा, वो बहुत बुरी है, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने तो पापा को कह दिया था मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, वो मेरी मामा नहीं हो सकती। जी आवाज एक बात पूछूं? कौन है वो कौन? देखो, मुझे सच सच बताना, झूठ मत बोलना मुझसे। अरे आप ही जान बताएं तो सही, किसके बारे में पूछ रही हूँ? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं जिसके बारे में पूछ रही हूँ, वही जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी का कोई फैसला नहीं कर पा रहे, शादी नहीं कर रहे। अभी जान आपको 1000 बार बता चुका, ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसकी वजह से मैं अपनी आप ही जान की नाराजगी मोल ले लूं। कोई होगा तो बता दूंगा, अभी कोई भी नहीं है। भाई मेरे साथ चलोगे, लड़कियां देखोगे तो ही पसंद आएगी ना। नहीं आप जान, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लड़कियों के भी एहसासात होते हैं, जज्बात होते हैं। घर घर जाकर लड़कियां देखना, उन्हें डिस्कस करना और फिर रिजेक्ट कर देना, आपको क्या सब ठीक लगता है? भाई दुनिया से निराले ही हैं तुम्हारे ख्यालात, ऐसे ही पसंद करते हैं, और कैसे पसंद करना चाहिए? मेरे ख्याल में लड़की को बताए बगैर उसको पसंद करना चाहिए। भाई मेरी समझ से बाहर है तुम्हारी बातें, अल्लाह ही रहम करे तुम पर। आज मैं बहुत खुश हूँ अदनान। जब कोई अपनी मंजिल पाले तो वो मेरी तरह ही खुश होता होगा। शायद नहीं, यकीनन। मैंने तुम्हें दुनिया वालों से चुरा लिया है और अब हम अपनी दुनिया बसाएंगे जिसमें होंगी सिर्फ मैं और तुम। जनाब वो तो ठीक है, लेकिन क्या? जनाब मैंने तुम्हारे लिए अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपनी बच्ची को भी छोड़ दिया और घर भी छोड़ कर आ गया। तुम कहीं कल बदल ना जाना। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया अदनान? तुम्हें एक मशहूर मॉडल, डरता हूं कहीं शो बिजनेस की रोशनियों में गुम ना हो जाओ। गुम तो अंधेरों में होते हैं अदनान, उन अंधेरों में जहां अब तक तुम थे। मैंने तो तुम्हें रोशनियों में पाया है। मेरा मतलब था जन्नाब के। देखो अदनान, मॉडलिंग मेरा प्रोफेशन था, है और रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जरनाब तुम्हारी थी, है और हमेशा रहेगी। मगर वो कम ऑन अदनान, कैसी बातें लेकर बैठ गए हो? अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर हमारी नई जिंदगी का आगाज करो जिसमें होंगे सिर्फ तुम और मैं। सनन सनन सावरिया मोरे पिया
नहीं आशा, मैं भाग नहीं सकती जिंदगी से। मुझे पता है कि अब वो वापस आने वाला नहीं है। मुझे मुझे अपनी बेटी कायनात के लिए सब कुछ करना है और मैं करूंगी। यूं ही डिप्रेस बैठी रही तो कुछ भी होने वाला नहीं है। यही तो खास बात है तुम्हें कि तुम फौरन उठ जाती हो, बाज़ औक़ात तो गिरने से भी पहले। इसका मतलब है कि तुम कवरेज के लिए जा रही हो। हाँ आशा, मैं जा रही हूँ, मगर एक परेशानी है। मुझे वहां 4 से 5 दिन लग जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कि कायनात को किसके पास छोड़ूं और वो अकेली कैसे रहेगी। और फिर कुछ नहीं, कायनात मेरे और अहमर के साथ रह लेगी। वैसे भी अहमर और वो एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। मगर तुम दोनों के लिए काफी इनकन्वीनियंस हो जाएगी। अच्छा, अब ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम और कायनात हम दोनों के लिए फैमिली की तरह हो। थैंक यू सो मच आशा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया थोड़ी देर के बाद अदा करना, क्योंकि मैं और अहमर तुम्हारे घर आ रहे हैं। चलो फौरन से उठ जाओ, कबाब फ्राई करो और कॉफी बनाओ मेरे लिए। आ रही हूँ मैं। ओके, बाय। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। स्टडीज कैसी चल रही है तुम्हारी? आप इस बोरिंग सवाल के अलावा कोई और सवाल भी तो पूछ सकते हैं ना। वाह भाई वाह, हमारी बेटी तो बहुत हाजिर जवाब हो गई। वैसे आशा, तुम कैसे मैनेज करोगी? मेरा मतलब है कि अहमर भाई और तुम्हारी जॉब का भी तो मसला है। ओह सारा, तुम परेशान मत हो, हम दोनों हैंडल कर लेंगे ना, है ना? हाँ सर, इट्स नॉट एन इशू। मैं ऑफिस से जल्दी भी आ सकता हूँ। मेरी कौन सी 9 to 5 वाली जॉब, इट्स नॉट प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, मुझे तुम दोनों की तरफ से काफी तसल्ली रहेगी। किसके बारे में बात हो रही है? बेटा, ये आपके बारे में बात हो रही है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मैं इसलिए परेशान हो रही थी क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए नॉर्दर्न एरियाज में जा रही हूँ एक इवेंट की कवरेज के लिए। तो मुझे परेशानी थी कि तुम अकेली कैसे रहोगी। मामा, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन आप और बाबा अभी तक मुझे छोटा समझते हो। That's good girl। ओह सारा, अब तो तुम फिक्र छोड़ दो, अब तो कायनात ने भी कह दिया। यस मामा, आप जाएं, नो प्रॉब्लम। मेरी जान, समझ गए? यस सर। वैसे सर, वहाँ के लोग इन हालात में अपनी बच्चियों को स्कूल कैसे भेजते होंगे? इसीलिए तो हमारी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने वहाँ पर जाकर हालात को संभाला। और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन है। और ये भी हिस्ट्री है कि वहाँ के लोगों को हमारी फ़ौज ने बाहिफाजत उनके घरों तक वापस पहुँचाया। एक्चुअली हमें दुनिया को बताना है कि वहाँ के लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ है, उनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। हमें वहाँ के लोगों के एहसासात और जज्बात की रियल पिक्चर अपने व्यूवर्स के सामने लानी है। वहाँ स्कूल्स पर जितनी भी बॉम्बिंग हो रही है, इसकी मेन रीज़न क्या है? वो लोग ये नहीं चाहते कि वहाँ की लड़कियाँ तालीम हासिल कर सकें, उनको शऊर हो, इल्म और अदब से दूर रहें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुहतात रहें। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सर। और हाँ सर, वहाँ पर अभी तक जितनी भी कवरेज हुई है वो सरकारी ज़राए के हवाले से हुई है, लेकिन हम एक आज़ादाना कवरेज के ज़रिए वहाँ के हकीकी हालात मंजराम पर लाएंगे। सो बी केयरफुल। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस सिलसिले में हमारा चैनल सुरखरू हो। आई होप सो। यहाँ
की लड़कियों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और उनके वालिदैन भी उनको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दरिंदों ने इन लड़कियों को डरा दिया है। आइए ये सच जानते हैं इन लोगों की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या लड़कियों को तालीम हासिल करनी चाहिए है या नहीं? जी करनी चाहिए, लड़कियों को आगे पढ़ना चाहिए, लड़कियां भी लड़कों की तरह आगे जाना चाहती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब तो इस इलाके के लोग बहुत बदल गए हैं, पर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि औरतें आगे ना बढ़ें, वो तरक्की ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। लड़कियों के स्कूल्स में जो बम ब्लास्ट हो रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धमाका तो बुरी बात है जी, पर लड़कियों को भी घर पे रहना चाहिए। क्यों? वो मर्दों की तरह इंसान नहीं है क्या? या उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का हक नहीं है? नहीं है जी। नहीं? मैं इस वक्त एक स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, यहाँ के टीचर से भी ये पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए कि क्या लड़कियों को तालीम हासिल करनी चाहिए है या नहीं? करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। क्या लड़कियां भी लड़कों की तरह ही हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहती हैं, बट वो भी चाहती हैं कि माशरे में उनका एक अच्छा मुकाम हो। बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो स्कूल्स शरपसंदों ने धमाके में उड़ा दिए, आपकी नज़र में ये कितना बुरा हुआ? ये बहुत बुरा हुआ है और ये बहुत बुरी चीज़ है। ये किसी को मारना, मासूम बच्चों को, ये दरिंदे हैं, इन्हें इंसान नहीं कहा जा सकता। कितनी खूबसूरत बात कही इन्होंने कि जो लोग मासूम बच्चों को बम धमाके में उड़ा देते हैं, स्कूल्स को, घरों को, वो लोग इंसान नहीं हैं, वो दरिंदे हैं। तो चलिए इस इलाके के कुछ और लोगों से बात। बहुत खुशी होती है ना इसे टीवी पर देख के? तुम अब भी उसे भूलने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम बात करते हो तो तुम्हारे लहजे से किसी सुरंग की सी आवाज आती है। सुरंग? हाँ, एक ऐसी सुरंग जिसके दूसरे हिस्से पे मैं नहीं बल्कि सारा खड़ी है। नाम तो तुम मेरा पुकारते हो, मगर महसूस यही होता है कि बजाय जरनाब के सारा सारा पुकार रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है जरनाब। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है अदनान? देखो जरनाब, सारा मेरी बेटी की माँ है और ये सब चीजें इतनी जल्दी खत्म तो नहीं हो सकती ना। मुझे ऐसा क्यों महसूस होने लगा है कि तुम कुछ खत्म करना ही नहीं चाहते? वो दोनों आज भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों नहीं, लेकिन कायनात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी हर बात, हर रवैये से यही महसूस होता है कि वो दोनों आज भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर वो दोनों इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, वही सब कुछ हैं, तो फिर मुझसे शादी क्यों की, रहते वहीं उनके पास? सुनो जरनाब, मेरी बात तो सुनो जरनाब। जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ बीबी कि बच्चा माँ की आगोश में आँख खोलता है, उसकी गोद में पलता है और माँ की तरबियत उसे सलीका देती है। अगर हमारे मुआशरे की औरत पढ़ी लिखी होगी तो हालात बेहतर होंगे। जी, आप बताइए कि बच्चों की एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, इस हवाले से मैं कहूँगा कि तालीम और इल्म एक रोशनी है, जबकि जहालत एक अंधेरा है। और जब तक हमारी इस इलाके की औरत पढ़ी लिखी नहीं होगी तो हमारा माशरा तरक्की नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ नॉर्दर्न एरिया के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ जहालत के अंधेरे छाए हुए हैं। यहाँ के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ इंतहा पसंद और दहशतगर्द ऐसा नहीं चाहते हैं, जिसके लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सारा अदनान, सरबीन टीवी, कुलियाँ। जी, एक कप चाय भिजवा दीजिए। थैंक यू।
जी मेरा बच्चा। मम्मा कैसी हैं आप, और दिन कैसा गुजरा आपका? मम्मा बिल्कुल ठीक है, और दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। पता है कायनात, बहुत खूबसूरत जगह है ये। तुम यहाँ होती ना तो बहुत मज़ा करती मेरे साथ। आई विश मम्मा। अच्छा बेटा ये बताओ कि आयशा और अहमर है ना तुम्हारे पास? जी मामा, वो दोनों तो इस वक्त ऑफिस में होंगे, लेकिन वो दोनों सुबह सुबह मुझे नाश्ता कराते हैं, उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं और शाम को जल्दी वापस आ जाते हैं। हाँ मम्मा, मुझे याद आया, कल पापा का भी फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि वो जल्दी मुझसे मिलने आएंगे। ठीक है बेटा, मामा थोड़ी थक गई हैं, बाद में फ़ोन करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। कौन जाने ये नज़्म तुमको मिल सकेगी या नहीं। हाँ मगर इतना बताना है तुम्हें, एक तस्वीर बनाने में मगन हूँ मैं। सुनो, रात दिन ढूंढता रहता हूँ हंसी रंगों को, रंग मिल जाए तो तस्वीर बनाऊँ तेरी, मगर ये रंग मिलकर ही नहीं देते हैं। बारहा बादलों को कैनवस पर उतारा मैंने, तुमसे एक बात कहूँ सच, ये जुल्फ़ें हैं तेरी स्याह रात से गहरी, बादलों से ज़्यादा घनी लगती हैं। मैंने कितने ही निचोड़े हैं गुलाब कि इनके सुर्ख रंगों से तेरे होंठ बना कर देखूं, ये मगर सच है तेरे होंठ गुलाबों से कहीं ज़्यादा हसीन लगते हैं। बारहा मैंने तेरी आंखों की जगह झीलों को रख कर देखा, आंखें मगर ज़्यादा गहरी हैं, बहुत ज़्यादा कहीं झीलों से। धूप में लाख सुनहरापन हो, पर नहीं है तेरे गालों सी सुनहरी ये धूप। लेकिन एक बात कहूँ जाने जहां, मैं भी जिद्दी हूँ बहुत, हारने वाला तो नहीं। तेरी तस्वीर बनाऊंगा ज़रूर, एक ना एक रोज़ चाहत से तुझे करके पेंट, तेरी तस्वीर तुझे भेजूंगा। तुम्हारा ZA। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। इतने खूबसूरत एहसासात वाली नज़म मैंने पहले कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। यूँ लगता ही नहीं कि जैसे ये ख़त हो, यूँ लगता है जैसे किसी ने अपना दिल निकाल कर कागज़ पर फैला दिया हो। कौन है ये? बस एंड पे ZA लिखा है और कुछ नहीं। किसका ख़त है, कहाँ से आया है, कुछ पता ही नहीं। मगर ये ज़रूर समझ में आता है कि ये जो कोई भी है, इसने ये सब बहुत डूब के लिखा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे इसने अपनी मोहब्बत को इन खूबसूरत लफ्ज़ों में जैसे बांध कर सब कुछ कह दिया हो? हाँ, मगर सवाल ये है कि इस तरह दरिया में बोतल बंद करके फेंक देने से
ये अगले बंदे या बंदी को किस तरीके से मिल जाते होंगे? अब देखो ना, ये तो तुम्हें मिल गया, तो फिर उसको कैसे मिला होगा जिसके लिए ये लिखा गया था? ये तो है, मगर ज़रा ये सोचो कि ये जो कोई भी हैं, इनकी लव स्टोरी आउट ऑफ द वर्ल्ड है। वैसे हैरत हो रही है मुझे कि आज के दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो SMS और मोबाइल के दौर में ख़त लिखते हैं, और वो भी इतने खूबसूरत ख़त। भाई यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसी बातें तो कहानियों में या किताबों में ही पढ़ते हैं बस। वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। एनीवेज, मुझे सर कामरान के ऑफिस में जाना है, इस इवेंट का डिटेल पैकेज तैयार करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाद में मिलते हैं। हाँ ज़रूर, ख्याल रखना। ये तुमने किस तरह का लिबास पहना हुआ है? क्यों, क्या हुआ? क्या मसला है इस लिबास में? ये ड्रेस ठीक नहीं है, और फिर तुम इसको पहनकर कहाँ जा रही हो? डार्लिंग, मेरा आज फैशन शो है, तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? मैं क्या करूँगा वहाँ पे? कम ऑन, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज होंगी, तुम्हें मेरे साथ अब सोसाइटी में मूव करना चाहिए। आफ्टर ऑल हस्बैंड हो मेरे। फिर कभी सही। अदनान, मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, लेकिन मुझे घर वापस आना होगा, क्योंकि मेरे सर में दर्द है और मुझे आराम करना है। ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। बाय। सर, कामरान के साथ मसला क्या है? क्या मतलब? जब भी उनके कमरे में जाती हूँ, कोई ना कोई बहाना करके मुझे निकाल देते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मैडम, सारा अदनान में ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझ में नहीं? जब देखो उन्हीं की तारीफ करते रहते हैं, सारी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स भी उन्हीं को मिलती हैं। ओह नेहा, सारा हमारी सबसे अच्छी रिपोर्टर है, और वो इस मकाम पर यूं ही नहीं पहुंची, इसके पीछे उसकी मुसलसल 5-6 साल की मेहनत है। यही वजह है कि नाउ शी हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और सिर्फ हमारा चैनल ही नहीं, हमारा अखबार भी उसकी दी हुई स्टोरीज को, उसकी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता रहता है। मैडम का बीपर आने वाला है, उनका पैकेज क्यों करके रख लें। वेरी वेल डन सारा, तुमने एक बार फिर प्रूव किया कि यू आर द बेस्ट रिपोर्टर। हालांकि टास्क काफ़ी टफ था। और हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, तुम्हें प्रमोट कर दिया गया है। रियली? थैंक यू सो मच। ये तुम्हारी अपनी मेहनत है। और हाँ, अब मैं तुम्हें 2-3 दिन की लीव पर भेज रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मामला तुम पर छोड़ा गया तो तुम कभी नहीं जाओगी। थैंक यू। माय प्लेजर।
आशा बात सुनना। कामरान सर ने मुझे 2 दिन का ऑफ दिया है, प्लीज मेरी डाक संभाल लेना यार। श्योर श्योर, तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, मेरे लिए दुआ जरूर करना। मेरी दुआएं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, मगर यहाँ पर कुछ लोग तुमसे बहुत जलने लगे हैं। कौन? खैर अभी तो तुम जाओ, फिर बात करेंगे। ओके बाय। टेक केयर। हाँ जी, तो देखिए आपने पढ़ लिया सारा। सर, आपने मुझे हमेशा अंडररेट किया है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आई हूँ जिसे सुन के आप मुझे अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकेंगे। क्या स्टोरी? ये क्या? सर, आप एक बार पढ़ें तो सही। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये स्टोरी कैसे है? सर, बेसिकली एक लव लेटर है। लिखने वाला एक अरसे से खत लिखता है, उसे किसी बोतल में डालकर दरिया में फेंक देता है। अब मिलने वाले को ये खत मिलता है या नहीं, भेजने वाला लड़का है या लड़की, ये सारे सवालात इस खत से पैदा होते हैं। सर, इज़न्ट इट अ ग्रेट लव स्टोरी? यस इट इज। लेकिन ये वाकया है कहाँ का और ये बोतल मिली किसे? अब सर, आप बस ये बताएं कि स्टोरी कैसी है, और बस ये समझें कि इसे मैं ही ब्रेक कर रही हूँ। सर, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि लोग धमाकों और बुरी बुरी खबरों से तंग आ चुके होंगे। अब उन्हें थोड़ा सा चेंज देना चाहिए। मैं चाह रहा था कि चैनल पर स्टोरी देने से पहले इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अखबार में छपना चाहिए। यस सर। तुम ऐसा करो नेहा कि स्टोरी को मुकम्मल करो, लेकिन उससे पहले 1 मिनट है। हेलो, मेरा 2nd फ्लोर पर सदीक साहब को मिला। इधर से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा नेहा से। ठीक, थैंक यू सो मच। अस्मा, हर वक्त मोबाइल फोन में ही लगी रहना। अरे तुम आ गई? हाँ। इतनी जल्दी क्यों आ गई? काम खत्म हो गया था? नहीं, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच के तुम्हें बताऊं आज मैं बहुत खुश। वो तो लग ही रहा है। अब बताओगी कि वजह क्या है? आज मैं वो काम करके आई हूँ जिससे ना सिर्फ मैं कामरान की नज़र में बल्कि पूरे चैनल की नज़र में अहमियत की हामिल हो जाऊंगी। ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैं बताती हूँ। कायनात बेटा, जल्दी से उठ जाओ। Oh my God.